जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आज आप लोगों के बीच में। आज करवाने वाला हूं आप सभी को बहुत ही प्यारा सा लेक्चर यहां पर, जो कि है प्रश्नावली 2.1 का हल। पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार आ जाइए यार, और जो भी आप लोगों का ग्रुप वगैरह है उधर जो है इस लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं भी चेक कर लेता हूँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फटाफट से आ जाओ यार, जल्दी से चेक कर लेता हूँ क्लास व्लास जो है हमारी प्रॉपर चल रही है ना, क्लास में किसी तरह का वॉइस का या किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है। देन जो है हम शुरुआत करते हैं। क्या भाई जनता रेडी है हमारी? फटाफट से बताओ भाई जल्दी से, क्या हमारी जनता रेडी हैं? हाँ या ना? एक बार मुझे जल्दी से बता दो यार आप लोग कि क्या सारे बच्चे रेडी हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ हमारे बच्चे रेडी हैं। देन हम शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों के क्लास ग्रुप के लिंक्स हैं वो शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में। कर दे शुरुआत बेटा। चलो भाई, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम भी हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं एक बार चेक करके। बिल्कुल ओके चल रही है। जहां भी आप लोगों को शेयर करना है आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। चलो तो कर दे शुरुआत, क्या कहते हो? रेडी हैं सारे के सारे बच्चे? जल्दी से बता दो यार। आज प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को आज के इस लेक्चर में। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाली है। आप कहोगे कि मजा आ गया सर, मजा आ गया। करें शुरुआत? राधे राधे भाई। शिवा, शिवानी, और कौन कौन है? अखिल भाई, उत्कर्ष, अंकेश है, और निहारिका, बेबी, ट्विंकल, एंग्री, आदित्य, गोपाल, तपस्या, और आयुष, शिवा, शिव, आयुष, शिवानी, शिवम, सनातनी भाई, चलो समीर, काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। तो आज बेटा हम क्या करने वाले हैं ये आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है वैसे, और स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्नावली 2.1 का हल करने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे आज के मोटिवेशन की तरफ, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं ये मानता हूँ कि यार मोटिवेशन बड़ा जरूरी होता है, पूरी लेक्चर में जो है एनर्जी बनाए रखता है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हम क्या करते हैं अक्सर, प्रॉब्लम से देखकर है ना हम आगे बढ़ते ही नहीं है। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार इतना मुश्किल है ये, आगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आगे मैं कैसे इसको प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में आई होगी पहले स्टार्टिंग में, क्लास 10th के बाद जैसे 11th में आए होंगे, मैथ की बुक खोली होगी, ये क्या सारी नई चीज़ें, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, एकदम दिमाग में आया होगा। लेकिन ऐसे परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को परेशान नहीं होना, कारण मैं बताऊं उसका क्या है। आप लोग सबसे पहले जो क्लास 11th में जैसे आप आए हो, आपने फर्स्ट लेक्चर लिया होगा, फिर सेकंड लिया, फिर थर्ड लिया, फिर फोर्थ लिया, तो फिर आपको धीरे धीरे लगने इजी लगा होगा कि अरे यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, हमको समझ में भी अच्छे से आ रही है। तो यही चीज़ होती है कि चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे आप पहले चैप्टर आपने पढ़ा, फिर दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा, फिर तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा, तो आगे क्या है रास्ता आपको अपने आप मिलता जाता है, आगे की चीज़ें आपको अपने आप ईजी लगने लगेगी। इसलिए बस मेहनत करते रहो, मेहनत करना बंद नहीं करना है। जिस बच्चे ने मेहनत करना बंद कर दिया, प्रयास करना बंद कर दिया, तो समझ लो उसने जो है बहुत सारी चीजें खो दी है फिर, ठीक है। राम राम भाई, राम राम। ओके चलो, तो सबसे पहले देखते हैं शुरुआती का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि यदि x/3 + 1 और y-2/3 बराबर है 5/3 और 1/3 के, तो आपको यह बताना है x और y इसका मान क्या रहने वाला है। क्या बताना है बेटा? x और y इसका मान आपका क्या रहेगा। क्लियर? चलो भाई, तो सबसे पहले आपको दिया है x/3 + 1 y-2/3, इसको हमें सॉल्व करना है। बराबर में क्या दिया है बेटा? 5/3 1/3, ठीक है।
आपको पता हो तो कल हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें से फर्स्ट पॉइंट का एग्जाम्पल है ये। इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा x/3 माइनस 1 बराबर किसके, 5/3 के। इसी तरह से y माइनस 2/3 ये बराबर हो जाएगा आपका 1/3 के। क्लियर। अब आप लोगों को अच्छे से पता है, चर को अलग कर दो और संख्या को अलग कर दो, ठीक है। तो x/3 को यहीं रहने दो, -1 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा इधर आकर +1। तो x/3 एज इट इज, ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम 3, ये हो गया 5 + 1। तो यहाँ से मिलेगा x/3 बराबर 6/3। 5 और 1 कितना हो गया, 6। वज्र गुणा करना आता है तो ये हो जाएगा 3x बराबर x/3 ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो x का मान कितना आ रहा है भाई, x का मान 2 आ रहा है। अच्छा प्लस का 1 है, इधर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। वही बात यही ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम 3, 5 - 1, ठीक। तो x/3 बराबर हो गया ये 4/3। इधर ही लिख देता हूँ प्रॉपर, x/3 बराबर हो गया ये 4/3, ठीक। इधर गुणा किया तो 3x और इधर किया तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। अरे यार यहाँ 3 आएगा ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, 2/3। तो फाइनली 3x बराबर हो गया 6, x बराबर 6/3। तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। x का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। क्लियर है, x का मान कितना आया, 2 आया। इसी तरह से आप y का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा y - 2/3। क्लियर। बराबर में क्या आ जाएगा इसके, 1/3। ये जो माइनस के 2/3 है इसको उधर भेजो, तो y बराबर 1/3, माइनस के 2/3 उधर गए तो प्लस के 2/3 हो गए। क्लियर। x का मान 4 नहीं आएगा बेटा, x का मान 2 ही आएगा। यहां से y बराबर एलसीएम ले तो 3, तो ये हो गया 1 + 3, 1 + 2, तो ये हो गया y बराबर 3/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो y बराबर 1। तो x का मान आया यहाँ से 2 और y का मान आया यहाँ से 1। यही हमें यहाँ पर करना था। क्लियर। क्या सभी को समझ में आ गया। x का 2 और y का 1, क्या सभी का यही आ रहा है, x का मान 2 और y का मान 1। बताओ भाई जल्दी से। आज की क्लास का मैंने होमवर्क भी दिया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं बता दूंगा लास्ट में होमवर्क कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो क्या सभी का आंसर यही आ रहा है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। किस किस का आया है ये आंसर, 2 और 1 किस किस का आंसर आया है। चलें, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में 3, 4 और 5 है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। देखो समुच्चय A में कितने अवयव है, 3 अवयव है। कितने अवयव बेटा, 3 अवयव। समुच्चय B में कितने अवयव दिए गए, ये दिए गए हैं 3, 4 और 5। आपको निकालना है यहां पर A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। n मतलब अवयवों की संख्या, ठीक है। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालना है। फॉर्मूला बताओ भाई, जल्दी से बताओ फॉर्मूला, मुझे बताओ कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी आएगी। इसके लिए फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और निकाल कर भी बताओ कि A क्रॉस B में कितने अवयव हैं। निकालिए भाई, A क्रॉस B में कितने अवयव हैं और इसमें अवयवों की संख्या क्या रहने वाली है। कौन बताएगा, बताओ बेटा, कौन बताएगा आप लोगों में से। राम राम राज, राम राम बेटा। नो, चलो तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या का A में अवयव गुणा समुच्चय B में अवयव, ठीक, यही फॉर्मूला होता है। यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या आपको निकालनी है। A में कितने अवयव, 3, B में कितने हैं, 1, 2 और 3, तो 3 × 3 कितना हो गया बेटा, 9। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, 9। कितनी आ गई, 9। क्लियर, सभी का यही आया। किस किस बच्चे का ये आंसर आया है, जल्दी से बताइए। आप लोगों में से किस किस बच्चे का ये आंसर आया है, जल्दी से बताओ भाई। फिर चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चंस पर।
अरे भैया स्पैमिंग क्यों कर रहा है, हल नहीं कर सकता, लाइट नहीं आ रही, बहाने बनाना छोड़, ठीक है। लाइट नहीं आ रही तो फोन के इतना तो फोन में जो है ब्राइटनेस होता है कि तुम एक पेपर पे सॉल्व कर सकते हो। मुझे बहाने बनाने वाले बच्चे बहुत गंदे लगते हैं, जो बहाने बनाते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। अरे यार प्रॉब्लम है सबके लाइफ में होती है, हर बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। ये मतलब नहीं होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें हर जगह, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें खुद को निकालना होता है बस, ठीक है। तो खुद को हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना। और हमारी प्रॉब्लम खुद की ही है, किसी और की नहीं है, कोई उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, इसीलिए अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि G बराबर ये दिया गया है, H बराबर ये दिया गया है, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों ज्ञात करना है। तो G क्या दिया गया है बेटा, इसमें क्या अवयव है 7 और 8, H एक समुच्चय दिया गया है, इसके अवयव है 5, 4 और 2। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन ने तो सिर्फ एक ही चीज कहा है कि G क्रॉस H निकालो और H क्रॉस G निकालो, लेकिन मैं आपसे साथ में पूछता हूं यहां पर आपसे साथ में पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि पहले इसमें अवयवों की संख्या कितनी आएगी, अवयवों की संख्या कितनी आएगी भाई, जल्दी से बताओ, अवयवों की संख्या कितनी आएगी यहां पर। अवयवों की संख्या कितनी आएगी बेटा, छह, बहुत बढ़िया, 2 × 3 6, बहुत सही है। चलो अब देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल इसका एक एग्जांपल भी बताया था, G क्रॉस H की बात हो रही है बेटा, है ना। तो G क्रॉस H का मतलब हो गया कि पहले हमें G को लेना है, तो 7 का संबंध 5 से, 7 का संबंध 4 से और 7 का संबंध 2 से, ठीक क्लियर। इसी तरह से 8 का संबंध 5 से, 8 का संबंध 4 से और 8 का संबंध 2 से। तो ये निकल गया हमारा यहां पर G क्रॉस H। अब हम किसकी बात करेंगे, H क्रॉस G की बात करेंगे। क्या डाउट रह गया काजल, किसकी बात करेंगे, H क्रॉस G की, ठीक, H क्रॉस G। अब H क्रॉस G का मतलब क्या होता है बेटा, पहले हमें H को लेना है, किसको लेना है, इधर देखो G क्रॉस H का मतलब है कि पहले G को लोगे, H क्रॉस G का मतलब है कि पहले H को लोगे, जो आगे आ रहा है उससे पहले लेना है ना। तो 5 का संबंध किससे, 7 से, 5 का संबंध 8 से, ठीक, 4 का संबंध 7 से, 4 का संबंध 8 से, 2 का संबंध 7 से और 2 का संबंध 8 से। लो क्लियर है सभी को, बताओ भाई बताओ। मैंने 11th में बायो लिया था, लेकिन आपके वीडियो देखकर ही 11th में मैथ्स लिया है वापस से। चलो बहुत बढ़िया यार, अगर तुमने मैथ्स लिया है तो तुमको सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तुम एक अच्छे फ्यूचर में, हो सकता है कि तुम एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनो, हो सकता है कि तुम अच्छे एक इंजीनियर बनो और तुम अपने पेरेंट्स का इसी तरह से नाम रोशन करो। चलो तो चलते हैं बेटा इसके आगे। अगर तुमसे पूछा जाए G क्रॉस H में अवयवों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या होगा, G में अवयवों की संख्या इंटू H में अवयवों की संख्या। G में कितने अवयव, 2, H में कितने अवयव, 3, तो इसमें कितने अवयवों की संख्या आई टोटल, 6। कितनी आई बेटा, 6, ठीक है। तो G क्रॉस H में कितने अवयव हैं, 6 हैं। आंसर चेक कर ले, आंसर चेक कर ले, क्या 6 ही अवयव मिल रही हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही अवयव मिल रहे हैं, खत्म। चलें आगे, सभी को क्लियर। मेरी कोई कृपा नहीं है, देखो एक चीज तुमको मैं साफ बता देता हूं, तुम 11th को इजी में मत लेना, ठीक है। 11th को इजी मत लेना, 11th को तुम जो है स्ट्रॉन्ग करना। तुम्हारी ये 11th क्लास जो है, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्यों, क्योंकि 11th क्लास तुम्हारा है बेस। 11th अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो 12th में तुम्हारा जो तुम चाहोगे वही रिजल्ट रहेगा। तुम चाहते हो 90 प्लस रहे, 90 प्लस, तुम चाहते हो 95 प्लस रहे, 95 प्लस, तुम चाहते हो मैथ्स में 100 आएंगे। लेकिन अभी से तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। तुम चाहते हो आईआईटी का जो है, आईआईटी कॉलेज मिल जाए, हमें जेईई एग्जाम क्लियर हुए, तो वो 11th को स्ट्रॉन्ग करने से ही होगा, क्योंकि 45% सिलेबस आपके 11th क्लास का आता है यहाँ पर, ये आपको पता है, ठीक है ना। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बोलो बेटा जल्दी से, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को, अगर आप क्लास 11th में उन्हीं टीचर से पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने आपको क्लास 10th में पढ़ाया है, तो डाउटनेट इसके लिए लेकर आया है आगाज 2.0। यहाँ से पढ़कर आप लोग अपने क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो क्लास 12th बोर्ड में, क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्लास 12th में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी के लिए आगाज 2.0 का आगाज़ हुआ है। करो आगाज़ एक नए कल का, और इस आगाज़ बैच में आपको वो सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 11th में 10th में आपको पढ़ाते थे ऑलरेडी। ठीक है, इन सारे टीचर्स से आप लोग वाकिफ हो। यहाँ पर बायो वाले पूजा मैम से पढ़ने वाले, मैथ तो मुझसे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आपको सारे टीचर्स भी नज़र आ रहे हैं। और इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो इसमें डिटेल्स में आपको लेक्चर मिलेंगे, चैप्टर्स के वन शॉट भी आपको मिलेंगे, पीसीएम भी तो आपको मिल ही रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो तो आपको मिल ही रहा है, साथ में इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी। इसके अलावा टॉप रैंकर स्टूडेंट्स ग्रुप्स में आपको ज्वाइन जो है होने का मौका मिलेगा टॉप स्टूडेंट्स के साथ में, जिनके साथ रहकर आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हो, उनका स्टडी प्लान शेयर कर सकते हो, अपना स्टडी प्लान जो है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो भी आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा लाइव सेशंस होने वाले हैं, क्योंकि लाइव सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं गाइडेंस के लिए। टाइम टाइम पर आपके करियर काउंसलिंग सेमिनार्स भी आप लोगों को यहाँ पर इस बैच में मिलने वाले हैं, और चैप्टर टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए जो है हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है। तो उसके लिए चैप्टर टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, टीचर स्लाइड्स आप लोगों को मिलेंगे, इसके अलावा सुपर 50 क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिलेंगे, और आपको यहाँ पर इसमें होमवर्क भी मिलने वाला है। इस बैच के प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 3999 रुपीज़, और इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा आगाज़। इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जो है अपना जो भी डाउट है वो कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो टीचर्स के साथ में डिस्कस करके। और अगर आप लोग भी चाहते हैं इस जगह आप लोगों का फ़ोटो आए और नेक्स्ट टाइम सेम लाइंस ये सारी मैं फिर बोलूँ कि यार ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है या हमसे वो बच्चे पढ़े हैं, तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का ही जो है नेक्स्ट टाइम फिर से फेस हो कि हाँ यार ये वही बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया है। वापस से कहूँगा, यहाँ पर आप लोगों के ही फेस आने चाहिए। ठीक, और इसके अलावा ये रिजल्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। 300+ स्टूडेंट्स को 90% से ज़्यादा मार्क्स मिले, 1450 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को 80% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं बेटा हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, अगर कथन असत्य है तो उसको सही बनाकर भी हमको लिखना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। अगर आपके पास में P बराबर दिया गया है Mn, P एक समुच्चय दिया गया है, उसके अवयव ये हैं, और Q अगर आपके पास Nm है, आपको P क्रॉस Q निकालना है। तो P क्रॉस Q आपको दिया गया है Mn और Nm। ठीक, आप ये बताओ भाई, ये कथन सत्य है या असत्य है? बताओ भाई, कौन आंसर देना चाहेगा इसका? ये कथन सत्य है या असत्य है? बताओ भाई, बताओ, जल्दी से बताओ। कौन कौन कह रहा है सत्य है, ये असत्य है? कुछ कह रहे हैं ट्रू है, कुछ कह रहे हैं फॉल्स है। ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि अगर मैं P क्रॉस Q की बात करता हूं तो P क्रॉस Q, M का संबंध N से, ठीक, M का संबंध M से, क्लियर, N का संबंध N से और N का संबंध M से। ठीक, ये आंसर होगा। अरे यार एक बात बताओ, आपको पता है कि अगर P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या पूछी जाए तो क्या करते हो आप? ये देखोगे कि इसमें 2 अवयव, इसमें 2 अवयव, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, है ना।
4 यहाँ पर हमारे पास में अवयवों की संख्या होगी, लेकिन इधर तो 2 ही दे रखी है ना भाई, तो ये कथन असत्य हो गया बस। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, एक रोज बी में क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार एक्स ए का सदस्य है, एक्स बी का सदस्य है। समझना ध्यान से, ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, ए में भी यहां पर कुछ है, ठीक, इसी तरह से कुछ है, बी में भी यहां पर कुछ है। क्लियर? आपको बोला गया है कि ए क्रॉस बी, जब आप इनका क्रॉस कर रहे हो तो आपको एक्स वाई इधर कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है, एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक, तो एक्स बी जो है ए का सदस्य है और एक्स बी का भी सदस्य है। क्या ये सही बात है? बताओ भाई, क्या ये सही बात है? सेकंड वाला जल्दी से बताओ, सेकंड ट्रू है या फॉल्स है? सेकंड ट्रू है या फॉल्स है? बताओ भाई, या तो एग्जांपल्स इस तरह से ले लो आप, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो। एक्स में ए में एक्स और ये इस तरह से कुछ और सदस्य है, बी में वाई और इस तरह से कुछ और अवयव हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या एक्स ए का सदस्य भी और एक्स बी का सदस्य भी है। सेकंड ट्रू, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कथन क्या है आपका? सत्य है। क्या है बेटा? सत्य है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। तीसरा बोला गया है कि ए आपके पास में समुच्चय ए दिया गया है 1 2, समुच्चय बी ये दिया गया है आपके पास में 3 4, और आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई निकालना है। क्या ये भी फाई होगा? बताओ, ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन सत्य है या असत्य है? सेकंड रॉन्ग है बेटा, सेकंड सही है, सत्य है। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से। थर्ड वाला ट्रू है या फॉल्स है? सत्य है या असत्य है? थर्ड वाला सत्य है या असत्य है? बताओ बेटा, सत्य है। बहुत बढ़िया, ये कथन जो है ये सत्य है आपका। ठीक है, क्लियर? क्योंकि देखो, अगर आप बी इंटरसेक्शन फाई निकालोगे, ठीक है, और उसका ए के साथ क्रॉस करोगे तो आपको फाई ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखना। इसने कहा है कि ए आपको दिया गया है, आपको निकालना है ए क्रॉस ए। ए आपको दिया गया है -1 और 1, ठीक, और फिर आपके पास में a -1 1, फिर आपके पास में a -1 1, ठीक। आपको क्या करना है? a क्रॉस a निकालना है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले a क्रॉस a निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम? a क्रॉस a निकालते हैं। तो a क्रॉस a निकालेंगे तो -1 का संबंध -1 से, -1 का संबंध 1 से, ठीक, 1 का संबंध -1 से और 1 का संबंध 1 से। ठीक है, ये आपके पास आंसर आता है किसका? a क्रॉस a का। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास में ये जो आंसर आया है, ठीक है, इसका क्रॉस करवा दो किससे? a क्रॉस a से। मतलब ये तो आपके पास ऑलरेडी है, ये रहा। ठीक है, तो a का मान कितना है? इसका मान है आपके पास में -1 1, ठीक, और इसका मान कितना है आपके पास में? -1 1 -1 1 1 -1 और 1 1। ठीक, कर लोगे भाई ये? बताओ भाई जल्दी से, क्या कर सकते हो आप लोग ये, हाँ या ना? बताओ बेटा जल्दी से, क्या आप लोग कर सकते हो इसे? बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोलो। बताओ बेटा, कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है भाई इसे?
सब कर लोगे? चले आगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए क्रॉस बी में अगर आपको दिए हैं ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये आपको अवयव दिए हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए का संबंध किससे? एक्स से, और ए का संबंध वाई से भी है। बी का संबंध किससे? एक्स से, बी का संबंध वाई से भी है। तो ए बी हो गया और बी के अवयव क्या हो गए? यहाँ पर एक्स वाई हो गए। लो, खत्म। आगे बात समझ में? हाँ या ना? बताओ बेटा, यहां तक सभी को समझ में आ चुका है? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो यार। बहुत बढ़िया समीर, बहुत बढ़िया बेटा। पूजा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, ए बराबर आपको दिया है, ए बराबर दिया है 1 2, बी बराबर आपको दिया है 1 2 3 4, सी बराबर दिया है आपको 5 6, और डी बराबर आपको दिया है 5 6 7 और 8। ठीक, सबसे पहले को देखते हैं हम। पहले में बोला गया है कि क्या इसका मान और क्या इसका मान बराबर आएगा। पहले में आपको ये बोला गया है, बताओ जल्दी से, कर सकते हो इसको? बोलो बेटा, बोलो जल्दी से, क्या ये मान आपस में बराबर आएंगे? हाँ या ना? कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है? क्वेश्चन को देखकर क्या लगता है, कौन कौन कर सकता है भाई? देखो, सबसे पहले ए तो आपके पास में है ही सही, ठीक है। आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। तो बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास में 5। क्या हो गया बेटा? 5। तो अब इस ए का, ठीक है, ए का क्रॉस करवाओ। ए का मान कितना है? 1 2, ठीक है। इसका क्या करवाओ? क्रॉस करवाओ। किसके साथ में? 5 के साथ में। किसके साथ में बेटा? 5 के साथ में। अगर हम देखते हैं ध्यान से, ए का क्रॉस अगर हम 5 के साथ में करते हैं और ए का मान ये रहा, तो भी हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो फाइनली इस पूरे का मान आपके पास में क्या मिला? 5 मिला। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट इधर की बात करते हैं। ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालो पहले। ए क्रॉस बी निकालोगे तो एक का 1 के साथ संबंध, एक का 2 के साथ संबंध, एक का 3 के साथ संबंध, एक का 4 के साथ संबंध, फिर 2 का 1 के साथ संबंध, 2 का 2 के साथ संबंध, 2 का 3 के साथ संबंध और 2 का 4 के साथ संबंध। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी, ये ए है और ये सी है। एक का 5 के साथ संबंध और एक का 6 के साथ संबंध, 2 का 5 के साथ संबंध और 2 का 6 के साथ संबंध। ठीक है, चलो अब क्या करोगे? ए क्रॉस बी मिला, इसका इंटरसेक्शन करो ए क्रॉस सी के साथ में। भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ भाई। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इधर 1 5 आ रहा है, कहीं आ रहा है 1 5? नहीं। 1 6 आ रहा है, कहीं आ रहा है? नहीं। 2 5 आ रहा है? नहीं। 2 6 आ रहा है? नहीं। तो फाइनली ये कितना मिला आपको? कितना मिला? 5। तो आपने देखा इधर भी 5 मिला, इधर भी 5 मिला, तो ये आपका आंसर आएगा 5 बराबर 5। खत्म। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल्स में मैंने करवाए हैं बेटा ये ऑलरेडी। ठीक है, चलो सेकंड को देख लें। अब सेकंड को देख लें। शुभम शर्मा जी, बेटा यहां से दिक्कत होती है आप जा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू पंचायत क्यों कर रहे हो यहाँ के? ये बच्चे निपटा देंगे आपको बिना मतलब ही अभी कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
इतने तगड़े तरीके से रोस्ट करेंगे कि आप उठ भी नहीं पाओगे। सभी को क्लियर है, सेट है सबके लिए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला बोला गया है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालो, ए का सी के साथ क्रॉस करो, तो ए क्रॉस सी तो यही आएगा आपका, ठीक है, ए क्रॉस सी तो यही आएगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस सी तो हम बिना देखे ये लिख देते हैं, अभी हमने किया है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करें। 1 5 1 6 2 5 और 2 6, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, बी कहाँ है, ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा। तो एक का संबंध 5 के साथ, एक का संबंध 6 के साथ, एक का संबंध 7 के साथ, एक का संबंध 8 के साथ। तो 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। इसी तरह से 2 का संबंध 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8, ठीक। फिर 3 के साथ ले लो, 3 के साथ 5, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7 और 3 के साथ 8। फिर क्या है 4, तो 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8, ठीक है। ये आपको मिल गया, यहां पर, यहां तक आपको मिल गया है ना, क्लियर है बेटा। तो अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या बोला है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, हाँ या ना। भाई ए क्रॉस सी देखो, ए क्रॉस सी कहां है आपके पास में, ये रहा ए क्रॉस सी। क्या ये सारे अवयव इसके अंदर हैं? अगर ये सारे अवयव इसके अंदर मिल रहे हैं तो ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक है, क्लियर है। वापस से बताऊं, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए क्रॉस सी ये जो है इसका उपसमुच्चय है, इसके जो भी अवयव हैं क्या वो इसके अंदर हैं? तो ये सारे अवयव जो आपको नजर आ रहे हैं, 1 5 क्या इधर नजर आ रहा है, आ रहा है, 1 6 बिल्कुल आ रहा है, 2 5 बिल्कुल है, 2 6 बिल्कुल है। तो ये सारे अवयव इसके अंदर है, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, खत्म कहानी, क्लियर। तो हम कहेंगे ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, ओके। अब बताओ भाई, सेट है मामला, कोई दिक्कत नहीं शुभम, कोई बात नहीं बेटा। अब आ गई बात समझ में। राजन वर्मा कह रहा है छाया कहां से हो, बेटा घर से है छाया तो, ठीक है। बाकी मम्मी को जब पता चलेगा ना छाया कहां से है, तो बेटा तेरे पीछे मम्मी बेलन लेके ऐसे पड़ेगी कि तेरे छाया आ जाएगी, दिक्कत वहां पे हो जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है या किसी को कोई परेशानी? बोलो बोलो, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि ए आपको दिया गया है समुच्चय और इसके अवयव है 1 2, समुच्चय बी इसके अवयव है आपके पास में 3 4। पहले तो आपको ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है, और फिर ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची भी बनानी है, ठीक है, क्लियर। बताओ भाई बताओ, कौन कर सकता है इसको, कौन कर सकता है? अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं, ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 4 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, ठीक। अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा, आप सभी को पता है 2 की पावर n, ठीक है। 2 n से मतलब अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में कितने अवयव है 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16। तो कितने अवयव बनेंगे बेटा इसके, 16 बनेंगे, ठीक है, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। अगर हमें ए क्रॉस बी में उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। अब
यहां पर अवयव कितने, 1 2 3 और 4, तो यहां पर n का मतलब अवयवों की संख्या, तो 2 की पावर 4 मतलब 16। तो अब 16 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन बना सकता है, बोलो भाई, कौन कौन बना सकता है? बताओ बेटा जल्दी से। चलो चलो, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है पक्का? चलो अब मुझे इतना सा बताओ, क्या आप उपसमुच्चय निकाल लोगे यहां से? क्या आप यहां से उपसमुच्चय निकाल लोगे? कौन कौन निकाल सकता है? भाई एक बार तो क्या करोगे, देखो उपसमुच्चय कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो आ जाएगा 5, फिर आप इन दोनों को साथ में लेना, फिर इन दोनों को साथ में लेना, फिर इन दोनों को साथ में लेना, 3 तो ये हो गए, ठीक। फिर इन दोनों को साथ में लेना, इन दोनों को साथ में लेना, इन दोनों को साथ में लेना, 6। फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये 9, ठीक। फिर इसी तरह से ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ 12। फिर क्या करोगे, ये तो एक क्रॉस बी निकाला है बेटा आपने, एक क्रॉस बी निकाला है। उपसमुच्चय कौन कौन निकाल सकता है मुझे इतना बता दो। पहले तो ये दोनों ही साथ आ रहे हैं, ये दोनों साथ आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये, फिर ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा। कौन कौन निकाल लेगा भाई, कर सकते हो? चलें आगे, चलो भाई ठीक है, कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए ए और बी दो उपसमुच्चय हैं, ठीक है। ए और बी दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय है ए यहां पर, ठीक है, एक समुच्चय है बी, इसमें कोई भी अवयव हो सकता है। आपको बोला गया है कि ए में अवयवों की संख्या जो है वो दी गई है 3 और बी में अवयवों की संख्या जो है वो दी गई है 2, और आपको बोला गया है कि यदि x1 y1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है, ठीक है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, x y और z भिन्न अवयव हैं। कर सकते हो? बोलो भाई, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ज्यादा। भाई ए क्रॉस बी के लिए क्या हिंट दिया है, ए क्रॉस बी के लिए हिंट दिया है हमें x1, ठीक, y2 और z1, ठीक है, ये हमें हिंट दिया है, इसमें ये हमें यहां पर हिंट दिया है। तो भाई ये तो क्या हो गया आपका, ये तो क्या हो गया आपके पास यहां पर x y और z, ठीक, और b में क्या आ जाएगा 1 और 2, ठीक, क्या आ जाएगा 1 और 2। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहां से अब x ए क्रॉस बी निकालोगे तो x का संबंध 1 के साथ, x का संबंध 2 के साथ, ठीक है, ये आ रहे हैं इसी के अवयव। y का संबंध 1 के साथ, y का संबंध 2 के साथ, बिल्कुल इसी के अवयव बनेंगे। z का संबंध 1 के साथ, z का संबंध 2 के साथ। आपका आंसर क्लियर? ओके। साक्षी कह रही है कि सर पार्टी दो, मैं आज डिनर नहीं करूंगी। अच्छा, क्या चाहिए बेटा बताओ मुझे। सभी को क्लियर है? किसी के कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? चला जाए आगे। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना सा बता देना। देखो शुरू से पढ़ते रहोगे ना तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, और अगर जल्दबाजी करोगे और सोचोगे कि यार लास्ट में कर लूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट का मतलब फिर है ना मुंह बिगाड़ोगे जब एग्जाम पास में आ जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ठीक है भाई। ए क्रॉस ए में कितने अवयव, यहां पर 9 अवयव है, ठीक है। कितने अवयव बेटा? 9 अवयव है, जिनमें से -1 0 और 0 1 भी है, ठीक है। ए ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। वाह भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है बताओ भाई, कौन कर सकता है इसको?
हो जाएगा बिल्कुल आसान से। चलो भाई, तो क्या करें, सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक ही, ठीक है। अगर हम एक ही बात करते हैं, मैं सारी चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं यहां पर, एक छोटी सी चीज समझ में आ गई तो आपका काम हो जाएगा। मान लो ए के अवयव -1, 0 और 1 है, ठीक है। अब हमें ए क्या लिया हमने? ये लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक रो से करने पर क्या मिलेगा आपको? एक रो से करने पर आपको 9 अवयव मिलेंगे। तो देखो, एक का संबंध -1 का संबंध -1 के साथ, -1 का संबंध 0 के साथ, और 1 का संबंध -1 के साथ, ठीक। इसी तरह से 0 का संबंध -1 के साथ, 0 का संबंध 0 के साथ, 0 का संबंध 1 के साथ। इसी तरह से 1 का संबंध -1 के साथ, 1 का संबंध 0 के साथ, और 1 का संबंध 1 के साथ, ठीक। अब इसने क्या कहा था कि -1 0 कहीं नजर आ रहा, -1 0 ये रहा, 0 1 कहीं नजर आ रहा, 0 1 ये रहा, ये भी इसी के अवयव है। तो फाइनली ये हमारे पास में मिल गया ए मिल गया। तो वापस से हमने एक और ए बना लिया उसी से, और उन दोनों को क्रॉस करवा दिया, खत्म। एकदम आसान लल्लू से क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। चलो भाई चलते हैं आगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आज की क्लास का मैंने होमवर्क भी दिया है, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कहां मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी तक आगाज बैच ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग क्लास 11th में अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो ताकि आप लोगों के 12th में और अच्छे मार्क्स आए, तो इसके लिए आप लोग जो है उन्हीं टीचर्स से पढ़ने वाले हो यहाँ पर जिनसे क्लास 10th में पढ़कर आए हो, और करो आगाज एक नए कल का। कल अच्छा बनाने के लिए आपको आज एक शुरुआत करना जरूरी है, जिसमें ये सारे टीचर्स आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला है, ठीक है। मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारे टीचर्स अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं आपको। इसमें आपको डिटेल्स में लेक्चर्स मिलेंगे बेटा, साथ में वन शॉट्स भी मिलने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अलावा आपको यहाँ पर इंग्लिश भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी। टॉप रैंकर्स स्टूडेंट्स ग्रुप्स भी जो है यहाँ पर आपके पास रहने वाला है, मतलब आप लोगों को टॉप स्टूडेंट्स के साथ में रहने का मौका मिलेगा। उनके स्ट्रेटेजी प्लान, उनसे बात करना है, कैसे आप टॉप कर सकते हो, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है वो भी आप लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ पर शेयर कर सकते हो। इसके अलावा लाइव सेशंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। करियर काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि डाउट जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा आते हैं कि सर आगे क्या होगा, आगे किसी जो है कंडीशंस आ गई तो क्या करेंगे, आगे ये हो गया तो क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लाइव सेमिनार में जो है डिस्कस की जाएगी। चैप्टर टेस्ट कितनी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर टेस्ट होने वाला है। टीचर स्लाइड्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा सुपर 50 क्वेश्चंस जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, और आपको होमवर्क भी मिलेगा। इस पूरे कोर्स की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस रहने वाला है 3999 रुपीज़, 3999 रुपये। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और ये रहा आपका कूपन कोड। और आप लोग यहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वायरी, जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके इस जानकारी ले सकते हैं। और मैं वापस से कहना चाहूँगा कि क्लास 12th बोर्ड में आप लोगों का यहाँ पर वापस से फेस देखने को मिले, और मैं प्राउड के साथ कह सकूं कि ये वही बच्चे हैं जिनको हमने 10th क्लास में भी पढ़ाया, 11th में भी पढ़ाया और 12th में भी, और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। अगर आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरा करना चाहते हैं तो सीरियस हो जाओ और एक अच्छे से अपना प्लान बनाओ, अच्छे से जो है आप लोगों को सारी चीज़ें सीखने को जहाँ मिले वहाँ से पढ़ना शुरू करो, और वो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास में है यहाँ पर आगाज़ 2.0, ठीक है। तो आगाज़ कर देना चाहिए, और परेशानी जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट करते हैं बेटा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि होमवर्क कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे क्लास में थे। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा और सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा हमारी इस आज के को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस के बारे में आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो, ठीक है बेटा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।